टिप्पणी आती है। टिप्पणी का मतलब है कि कब आविष्कार हुआ, टीवी के बारे में डिटेल लिखो, सिनेमा के बारे में लिखो, इंटरनेट के बारे में लिखो, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। तो क्यों ना हम इसको ऐसे चित्र की तरह, एक सारणी की तरह याद करें जिसे हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आए। हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था 1895 में। इसके कितने साल के बाद ऑल इंडिया की स्थापना हुई? 41 साल याद है या 42 साल थे? 41 साल के बाद 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी और इस पर 24 भाषाएं और 146 बोलियां प्रसारित हो रही थी। जितने भी कार्यक्रम थे ये रेडियो पर चल रहे थे। फिर 1993 में क्रांति लाई एफएम ने। चाहे रेडियो हो, चाहे गली हो, कूचा हो, जगह कुछ भी हो, हर जगह एफएम ने अपना प्रचार किया, अपना अहमियत दिखाई और 90 शहरों में और 350 से अधिक चैनल हैं जो एफएम अपना प्रसारित कर रहा है। उसकी आती है ना वो फ्रीक्वेंसी 90.5, 95 पॉइंट समथिंग, वो फ्रीक्वेंसी और हर एक फ्रीक्वेंसी के चैनल के नाम भी हैं। तो एफएम ने अपनी पहुंच, हमारी जो इंडिया की, भारत की जनसंख्या जितनी भी है उसके 96% लोगों तक अपनी पहुंच इसने साबित की है। ये तो है रेडियो के बारे में इसकी विशेषताएं। क्या इसकी रेडियो की कमियां भी हो सकती हैं कुछ? अगर हम कमियों के बारे में लिखें तो रेडियो की कमियां क्या होंगी? हम अगर मूल्यांकन करें, रेडियो पर अगर समाचार 8 बजे आते हैं, समाचार आ रहा हो या फिर कोई नाटक का प्रसारण हो रहा हो, क्योंकि ये श्रव्य साधन केवल सुना जाता है तो उसके लिए समय निर्धारित होता है। तो जब हमें सुनना होता है तो हमें उस समय का ध्यान रखना पड़ता है। जब समाचार अगर 8 बजे का टाइम है तो हमें 8 बजे उस फ्रीक्वेंसी पर उसे ऑन करना होगा और हमें सुनना होगा। एक फायदा भी आता है, ये अनपढ़ों के लिए है। अनपढ़ लोग पढ़ नहीं सकते, तो ये जो जनसंचार के माध्यम है ये फायदे हैं। टेलीविजन भी अनपढ़ों के लिए है, तो अनपढ़ लोगों के लिए टीवी हो, सिनेमा हो, इंटरनेट हो, रेडियो, ये फायदे हैं। इंटरनेट कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए है। शिक्षक, क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा जाता है। अब तो खैर हिंदी फ़ॉन्ट भी आ गई है। पहले क्या था बच्चे, हिंदी का फ़ॉन्ट नहीं था तो हिंदी में लिखा नहीं जाता। तो हिंदी का फ़ॉन्ट, आपका कीबोर्ड भी आ गया, हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं सब। लेकिन वो शिक्षक लोगों के लिए है। अगर सर्च करना हो तो मुश्किल हो जाती है। इस तरह से जो रेडियो और इंटरनेट में अब आता है हमारा यूट्यूब चैनल, यूट्यूब हमारी ऐप है जैसे, उसमें अनपढ़ लोगों के लिए फ़ायदा हो गया है। हमारे जो सरकार है उन्होंने इस जनसंचार के माध्यमों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए एक स्पीकर का बटन दे दिया है। पहले लिखित करते थे ना, सर्चिंग का जो भी ऑप्शन था वहां पर, अब स्पीकर है, स्पीकर में बटन दबाओ और बोल दो, वो अपने आप सर्च होके आ जाता है। कोई गाना हो, वीडियो हो, कुछ भी। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदे हैं। तो रेडियो में हमारे लिए एक समय निर्धारित होता है जो कमी आ जाती है। दूसरा, ध्यान देना। हमारे श्रवण केंद्र अर्थात कान तेज होने चाहिए। समाचार पत्र में तो बीच में पढ़ते समय अगर कोई आता है तो हम रुक जाते हैं, फिर बाकी वापस चले जाते हैं। तो अब आता है हमारा टेलीविजन। टेलीविजन यहाँ था 1895, ये 1959। इससे पहले टेलीविजन विदेश में था, तो भारत में जो आगमन हुआ इसका वो 1959 में भारत में तो आ गया। लेकिन जो विधिवत रूप से शुरुआत हुई, सप्ताह में 2 बार केवल 1-1 घंटा चला और टीवी को देखा 200 लोगों ने एक साथ। फिर धीरे धीरे प्रचार और बढ़ा और इसके अंदर प्रयोग किए गए। तो 1965 के अंदर टीवी सेवा विधिवत रूप से चली। अब प्रतिदिन 1-1 घंटा चलने लगा। जहां एक सप्ताह में 2 दिन चलते थे, अब प्रतिदिन 1-1 घंटा चलने लगा। ये सेवा, टीवी सेवा प्रतिदिन की हो गई। और इस समय टीवी और रेडियो दोनों एक ही साथ जुड़े हुए थे। सन 1976 तक जुड़े रहे और 1976 में टीवी और रेडियो आपस
आपस में अलग हो गई, इन्होंने अपना प्रसारण अलग करना शुरू कर दिया और टीवी ने अलग। सरकार ने टीवी को दूरदर्शन का नाम दे दिया क्योंकि ये एक दृश्य है साधन। ये हमारा पॉइंट बन सकता है कि टीवी एक दृश्य साधन है, रेडियो एक श्रव्य साधन है। श्रव्य मतलब सुनना, सुनने वाला साधन है, जिस माध्यम से हम सुन सकें, जिस माध्यम से हम देख सकें। अब केवल जब सुन रहे थे, उसके बाद टीवी एक ऐसी चीज आई जब हम तस्वीरों को देखने लगे, जब रेडियो चलना शुरू हो गया, जब लोगों को पता चला कि तरंगों को पकड़ा जा सकता है तो फिर तस्वीर को भी पकड़ा जा सकता है, तो तस्वीरें भी आने लगी। तो दूरदर्शन जो है इसका नाम दिया गया। फिर आई क्रांति 1993 में, और 1993 देखो ध्यान से, 2 सन है सेम, रेडियो में भी और टीवी में भी। रेडियो में जैसे ही एफएम ने क्रांति की, ऐसे ही टीवी में भी क्रांति हो गई। रेडियो में एफएम चैनल आए जिसमें 300 चैनल थे, 300 से अधिक, इसमें चैनल आ गए 200 से अधिक। 1993 में एफएम ने क्रांति की, इधर 93 में अनेकों चैनल, जी टीवी, स्टार टीवी, सोनी टीवी, अनेकों, इवन शिक्षाप्रद चैनल भी, डिस्कवरी चैनल है ना, जियोग्राफी चैनल, साइंस के चैनल, न्यूज के चैनल जो समाचार के होते हैं, न्यूज चैनल भरमार आ गई, न्यूज चैनलों की। फिल्मों के चैनल अलग होने लगे, संगीत के चैनल आने लगे। तो इस तरह से अनेकों चैनल इतनी हो गई कि 200 से अधिक चैनल प्रसारित होने लगे, भरमार आ गई। अब तो फिर आता है सिनेमा। सिनेमा का मतलब है आपका थिएटर, फिल्में, फिल्मी दुनिया। माना कि फिल्मी दुनिया आम जनता तक वैसे नहीं पहुंचती जितना टीवी पहुंचता है, क्योंकि इसके पास पहुंचने के लिए हमें थिएटर तक जाना पड़ता था। लेकिन जो सिनेमा है उसका अपना ही अस्तित्व है। रेडियो और टीवी के अंदर हम प्रतिदिन हो रही जो न्यूज है, प्रतिदिन की न्यूज, पल पल की खबर, अर्थात पल पल की खबर हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? कभी भी कोई गाना आ रहा हो, कभी कोई नाटक चल रहा हो, अगर कोई ऐसी विशेष सूचना आ जाए तो उसमें रेडियो में आते हैं, बीच में रोककर हम इसे रोककर अब खेद प्रकट करते हैं, आपके लिए सामने एक ब्रेकिंग न्यूज है, अभी अभी फलाने अमुक व्यक्ति का देहांत हो गया, हरियाणा की नारी है, साक्षी मलिक है, उसने ओलंपिक्स में ये जीत लिया, पदक जीत लिया। तो ब्रेकिंग न्यूज तुरंत हमें मिलती है। टीवी पर भी ऐसा होता है, टीवी में समाचार चल रहे हो तो नीचे जब समाचार टीवी पे चलता है तो एक ब्लू पट्टी चलती है, उधर यहाँ समाचार के लिए जो संवाद आता है वो समाचार पढ़ता रह जाता है। इधर से इलेक्शन चल रहे हैं, ब्लू पट्टी में होना शुरू हो जाता है ब्रेकिंग न्यूज, इस क्षेत्र से इस बंदे ने इतने वोटों से जीत हासिल की। तो तुरंत पल पल की खबर हमें टीवी और रेडियो से मिलती रहती है, मगर सिनेमा में ऐसा नहीं होता। ये इसका एक लूज पॉइंट है। तो सिनेमा का जो आविष्कारक माने जाते हैं वो थॉमस एडिसन माने जाते हैं विदेश में। इसमें विदेश के अंदर पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। ट्रेन जो गाड़ी है वो अराइव हुई, पहुंची। द अराइवल ऑफ ट्रेन वो पहला सन था 1894। 1895 में रेडियो विदेशों में हुआ आविष्कार, जी मार्कोनी ने। 1 साल पहले, यानी कि सिनेमा पहले आया, रेडियो बाद में आया। ये हमारा यहाँ तक तो हमारे विदेश की कहानी चल रही है। तो 1894 विदेशों में थॉमस एडिसन ने सिनेमा का आविष्कार किया और रेडियो का आविष्कार हुआ जी मार्कोनी ने किया हमारा। अब आते हैं हमारे भारत के अंदर। भारत में सिनेमा काफी समय बाद आया है। इस समय सबसे पहले जो फिल्में बनती थी, या तो तस्वीर पहुंचती या फिर आवाज पहुंचती। आवाज थी ही नहीं, मात्र तस्वीरें थी, ट्यून भी नहीं बजती थी जैसे। तो पहली मूक फिल्म अर्थात बिना बोलने वाली, चुप रहने वाली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र
फिर 1931 के अंदर आई फिल्म हमारी पहली बोलती फिल्म। ये जो आपके कॉम्पिटिशन टेस्ट होते हैं बेटा, प्रतियोगिताएं होती है, उसमें भी आता ही छोटे क्वेश्चन आते हैं कि पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, पहली मूक फिल्म कौन सी थी। इस मूक फिल्म जो थी, इसके फिल्मकार थे दादा भाई फाल्के, ये उसके फिल्मकार थे। तो बोलती फिल्म का नाम था आलम आरा। मैंने पथियर पांचाली स्पेशल नाम लिखा है। किसकी राइटर है आपके, है ना सिलेबस में? सत्यजीत राय ने उसमें फिल्म बनाते समय कितनी कठिनाइयां बताई हैं कि अगर फिल्मकार को फिल्म बनानी हो तो कलाकारों का भी ध्यान रखना पड़ता है, पैसों का भी ध्यान रखना पड़ता है, मौसम का भी देखना पड़ता है, बाधाएं अनेकों हैं। तो सत्यजीत राय ने पथियर पांचाली फिल्म बनाई और कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मगर ये ऐसा कोई भी चीज नहीं है, चाहे रेडियो हो, टेलीविजन हो, सिनेमा हो, इन तीनों में एक लाभ और भी है कि मनोरंजन के साधन, मनोरंजन का साधन रेडियो भी है, टेलीविजन भी है, सिनेमा भी है। तो ये मनोरंजन, शिक्षा के स्तर में भी तीनों ने ही अपना योगदान दिया। आप जब रेडियो की करते जाएंगे, इसको भी ऐड करेंगे। आपने देखा होगा क्विज आती है, रेडियो पर भी क्विज आती है, टीवी पर भी आती है, क्विज इवेंट डाले जाते हैं। तो इस तरह से ये मनोरंजन का साधन भी रहे हैं, शिक्षा का साधन भी रहे हैं, विज्ञापन का साधन भी रहे हैं। तीनों विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा नाटक के बीच में ऐड आ जाती है, कभी टूथपेस्ट की, कभी साबुन की, कभी हेयर ड्रायर की, किसी की भी। तो विज्ञापन इनको देता है कहीं ना कहीं धन, जिससे ये चीज चलती है। और विज्ञापन से हमें नुकसान क्या है? हम विज्ञापनों को देखते हुए उसके पीछे होड़ लगाते हैं और ना जरूरत की चीजों को भी खरीद लेते हैं। तो ये सिनेमा तक ये सारी ये चीजें सेम है। सिनेमा में ये वाला पॉइंट नेगेटिव में आएगा कि पल पल की खबर नहीं मिलती। दूसरा सिनेमा की नेगेटिव पॉइंट है अश्लीलता। क्या ये नेगेटिव पॉइंट टीवी में है? अश्लीलता का नेगेटिव पॉइंट, अर्थात टीवी में हमें अश्लील तस्वीरें, अश्लील हरकतें दिखाई देती हैं। रेडियो पर वो अश्लीलता नहीं दिखाई देती, क्योंकि सुनते हैं ऐसा नहीं होता है। समाचार पत्रों में भी तो वैसे तरीके भले किस मर्जी अपना लिए जाएं, लेकिन टीवी के अंदर अश्लीलता साफ दिखती है। हमारा आता है इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा है अथाह सागर। इंटरनेट में ये तीनों चीजें समाई हैं। आप कुछ गाने सुनना चाहो इंटरनेट में तो आप केवल श्रवण का प्रयोग कर सकते हो। टीवी के रूप में देखना चाहो तो आपके पास यूट्यूब के माध्यम से आप सुन सकते हैं। सिनेमा के रूप में आप फिल्में देखना चाहो तो फिल्में देख सकते हैं। यानी इंटरनेट ऐसी चीज है जो इन तीनों को मिलाकर भी उससे भी कहीं ज्यादा है। टीवी के अंदर आप पिछले एपिसोड नहीं देख सकते, लेकिन इंटरनेट में आप देख सकते हैं। रेडियो के अंदर आप पिछले एपिसोड जो भी होते हैं, वो बुलेटिन होते हैं, नहीं सुन सकते, लेकिन आप इंटरनेट पर सर्च करें। इवन इंटरनेट के अंदर पत्रकारिता भी आती है। पत्रकारिता होता है लेखन सामग्री, जैसे समाचार पत्र है। अगर समाचार टीवी चैनल में चल रहा है आज तक, अगर आज तक का कार्य यहाँ चल रहा है, तो आज तक नाम की एक वहाँ पर वेबसाइट होगी, उसके अंदर आज अखबार की जो भी निकली होगी उससे कुछ लिखा भी मिलेगा। दैनिक भास्कर जो है पत्रकारिता में आपके हैंड में भी आती है और इंटरनेट पे भी डाल दी जाती है। तो आप लिखित रूप में कोई भी किताब देखें, ये समझें कि इंटरनेट के आ जाने से जो छोटा सा मोबाइल है हमारे पास, वो हम समझते हैं कि विश्व से जुड़ जाते हैं। हम इसी समय एक ही पल में किसी भी देश की, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय की किसी भी किताब का कोई भी पेज यहाँ हम खोल सकते हैं। सिर्फ इसमें भरने की देर है। इसका मतलब हम पूरे विश्व से जुड़ते हैं, विश्व का सदस्य बनते हैं।
आज हम इस विद्यालय के सदस्य हैं, टीवी के माध्यम से भी हम देश से जुड़ते हैं, मगर अपनी मर्जी से नहीं ढूंढ सकते, यहाँ हमारी मर्जी चलती है। दूसरा, इंटरनेट देखना और सुनना भी बताया साधन है। विश्व की सूचनाएं हमें मिलती है, सवाल जवाब बहस, आप उसके अंदर क्वेश्चनिंग करते हैं, आप देखेंगे इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसकी वेबसाइट भी खुलती है, साथ में उसके कमेंट भी आते हैं, क्वेश्चंस, इसका क्वेश्चन का आंसर देना चाहो, आप उसके आंसर में शामिल होना चाहो, वो भी। गूगल फॉर्म भी देखते हैं, गूगल फॉर्म में भी क्वेश्चन एंड आंसर होता है आपके लिए। तो आप सवाल में जवाब में, मैं गूगल फॉर्म बनाऊं तो मैंने क्वेश्चन बनाए, आप जब उत्तर देते हैं तो गूगल के जरिए देते हैं, वो इंटरनेट के तो माध्यम है, समझ पा रहे हो ना। तो सवाल में जवाब में बहस करनी हो, कोई मुद्दा चल रहा हो, ज्वलंत मुद्दा चल रहा हो, चाहे वो जामा मस्जिद का हो, राम मंदिर का हो, या राजनीति से संबंधित तो कोई बहस हो, तो आप उसके अंदर उसमें शामिल स्वयं हो सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, इवन अपने वीडियो बनाकर उसको विचारों को बना उसे अपलोड भी कर सकते हैं। तो आप उसके साथ जुड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, जितने शिक्षक हैं, क्योंकि अनपढ़ों के लिए थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं संकुचित एरिया आ जाता है, लेकिन पढ़ने लिखने वाले जितने लोग हैं, शोधकर्ता अर्थात जो भी साइंटिस्ट हैं, ये इंटरनेट उनको बहुत 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 सहायता देता है, पिछली हिस्ट्री तक खोल देता है। तो शिक्षक वर्ग के लिए इंटरनेट बहुत फायदेमंद है, मगर इसका एक बहुत बड़ा दोष है अश्लीलता। विज्ञापन और अश्लीलता इतनी जबरदस्त है कि यहाँ अश्लीलता का गुण कम मिलेगा, यहाँ कम मिलेगा, यहाँ सब मिलेगा। बच्चे के पैदा होने से लेकर बच्चे के आदमी के मर जाने तक जो भी प्रक्रिया है, चाहे आप उसके इंटरनल पार्ट को देखना चाहें, चाहे आउटर पार्ट को देखना चाहें, उनके हार्मोन्स को बदलते हुए देखना चाहें, कुछ भी देखना चाहें, कितना भी अश्लील देख सकते हैं। मगर यदि अश्लीलता की तरफ चले गए तो हमारा जो ध्यान उसी तरफ चला जाता है और हम उसके अधीन हो जाते हैं। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि इंटरनेट को उतना ही यूज़ करो, या टीवी को, मोबाइल को उतना ही यूज़ करो जितना आप लोगों के फायदे के लिए हो। समझ पा रहे हो? क्योंकि आपको इंटरनेट को अपने हाथों की कठपुतली बनाना है, ना कि आपको खुद बन जाना है। इसलिए अपने फीलिंग्स को ऊंचा उठना चाहते हो तो अच्छी चीज़ों की तरफ जाओ। ये स्पष्ट बता दिया जाता है कि अश्लीलता आपके सामने दिखाई जाएगी। समझ में आया आप लोगों को? तो ये 4 टॉपिक है, यहाँ हमारा जनसंचार माध्यम का टॉपिक खत्म होता है। राधे राधे।